हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेनजी एसेस में। और आज आपके लिए बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक और वीडियो लेकर आया हूं जो कि हमारी समझ सीरीज से होने वाली है। तो चलिए बेटा बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। तो जैसे कि देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। ऑब्जर्व द थ्री फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स टॉपिक मूवमेंट एप्रोप्रिएटली। आपको यहां पर बेटा तीन डायग्राम दे रखे हैं, ए बी और सी। तीनों डायग्राम को ऑब्जर्व करो और बताओ कि सबसे करेक्ट फॉर्म किसकी है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अगर आप इन तीनों डायग्राम्स को ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक तो आपको लीव्स वाला पोर्शन दिख रहा है और दूसरा आपको रूट्स वाला पोर्शन दिख रहा है। अब आपको पता है बेटा कि रूट्स जो है ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और जो बेटा हमारी लीव्स जो है वो सन की तरफ। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी लीव्स हैं वो फोटोट्रोपिज्म को शो करती हैं और जो हमारी रूट्स हैं बेटा वो जियोट्रोपिज्म को शो करती हैं। तो अब जरा देखो बेटा, तीनों डायग्राम में ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करेगी, तो देखो बेटा रूट्स की जो फॉर्मेशन है वो कहां की तरफ है, ग्रेविटी की तरफ। तो रूट्स का कह सकते हो कि डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अब लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है बेटा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, सनलाइट की तरफ। तो सनलाइट की तरफ ग्रो हो रही है क्या बेटा, बिल्कुल सनलाइट की तरफ। यहां पर कहीं सन होगा तो उसे ग्रो हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला डायग्राम क्या है, करेक्ट। सेकंड देखो बेटा, सेकंड में लीव्स जो है वो तो फोटोट्रोपिज्म शो कर रही हैं, लेकिन जो रूट्स हैं वो हमारी जियोट्रोपिज्म शो नहीं कर रही। सी वाले में देखो बेटा, यहां पर रूट्स जो है वो तो जियोट्रोपिज्म शो कर रही हैं, लेकिन जो हमारी लीव्स हैं वो फोटोट्रोपिज्म शो नहीं कर रही। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ए वाला, यानी ए ओनली, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, shown in the figure below is a plant in which oxygen is synthesized at part X of the plant। बोला जा रहा है बेटा कि इस प्लांट को ध्यान से देखो और इसका जो X वाला पार्ट है यहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है बेटा जो कि स्टेम को ग्रोथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है, शूट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। गीता टुक द पॉटेड प्लांट एंड कट ऑफ पार्ट एक्स। अब क्या किया बेटा कि गीता ने प्लांट को पॉट किया और जो एक्स वाला पार्ट है इसको कट कर दिया, यानी बेटा यहां से पार्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, शी देन टुक द प्लांट एंड केप्ट इट नियर अ विंडो विद सनलाइट एंड ऑब्जर्व इट आफ्टर 7 days। और उस प्लांट को बेटा वो खिड़की के पास रख देती है, विंडो के पास, सनलाइट के पास, और 7 दिन बाद ऑब्जर्व करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शी लाइकली टू हैव ऑब्जर्व। तो 7 दिन बाद बेटा उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपसे पूछा है। तो जरा देखो बेटा, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको यहां पे एक चीज बोलूं कि जब एक्स वाले पार्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इस शूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, अब यहां से ऑक्सीजन हार्मोन ही नहीं है, एक्स वाला पार्ट ही रिमूव कर दिया, तो बेटा यहां पर ये जो शूट जो है ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि शूट की ग्रोथ के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल ही ऑक्सीजन हार्मोन है जो कि एक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट था, जो कि लड़की ने कट कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर कोई भी कह सकते हो कि ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, देखो पार्ट वाई ग्रू एंड बेंट टुवर्ड द विंडो, ग्रोथ ही नहीं होगा, गलत है बेटा। पार्ट जेड स्टार्टेड ग्रोइंग अपवर्ड। अब जेड वाला पार्ट बेटा रूट वाला ही है, क्या ये अपवर्ड ग्रोथ होता है, नहीं, ये ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ होगा बेटा, तो ये भी गलत। पार्ट वाई डिड नॉट ग्रो एट ऑल, तो ये करेक्ट ऑप्शन है बेटा कि पार्ट जो वाई है वो अब ग्रोथ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इन प्लांट द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज। बोला जा रहा है प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन का काम क्या होता है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का काम होता है बेटा सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन। अब विल्टिंग ऑफ लीव्स और प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, ये काम होता है बेटा एब्सिसिक एसिड का, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये काम होता है बेटा हमारे गिबरेलिन हार्मोन का। और ये जो है बेटा ये हमारा होता है साइटोकाइनिन का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, राजेश नोटिस दैट अ पॉटेड प्लांट केप्ट इन द विंडो ऑफ हिज रूम शोज बेंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट, दिस कुड बी ड्यू टू। अब बोला जा रहा है बेटा कि राजेश ने एक प्लांट का पौधा लिया और अपनी विंडो के पास रख दिया। ठीक है, और वो ये देख पा रहा है कि वो सनलाइट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है बेटा कि सनलाइट जो है बेसिकली स्टिमुली की तरह काम करेगी। अब स्टिमुली अब यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पर जो बेटा शूट के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन जो प्रेजेंट होगा वो सनलाइट के अवे बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो शूट है बेटा वो ग्रोथ करने लग जाती है सनलाइट की डायरेक्शन में, यानी सनलाइट की तरफ। तो अब जरा देखो बेटा, तो सिंपल सी इतनी बात है कि अगर सनलाइट की तरफ प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हार्मोन है और कोई भी हार्मोन नहीं है। तो यहां पर देखो बेटा साइटोकाइनिन की बात हो रही है, इधर भी साइटोकाइनिन, तो ये दो ऑप्शन तो बेटा यहीं से गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है
मोर ग्रोथ इन द वेल लिट रीजन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। अब इसमें बोला जा रहा है बेटा कि ग्रोथ कहां पर होगी, वेल लिट रीजन में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन जो है बेटा बिल्कुल सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी पीछे के जो सेल्स होंगे बेटा वो एलेंगेट करके शूट को सनलाइट की तरफ बेंड कर देंगे। तो देखो मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज, वो कौन सी साइट है बेटा जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। तो उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पर जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं मसल से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि नर्व सेल्स के अंदर जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और जैसे ही मसल के अंदर आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल सॉरी केमिकल सिग्नल, ठीक है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऐसा होता है बेटा, ये केमिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड व्हिच डज नॉट अकर एट अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सा ग्लैंड है बेटा जो कि पेयर की फॉर्म में नहीं पाया जाता। अब यहां पर बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा पेयर की फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, पिट्यूटरी। ओवरी पेयर में होती है, टेस्टिस भी, एड्रेनल भी, सबके सब पेयर में होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा है, मास्टर ग्लैंड ऐसा है जो कि पेयर में नहीं होता। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। नेक्स्ट देखिए, देयर वाज अ सेरिबेलर डिसफंक्शन। अब जरा देखो यहां पर क्या बोला है बेटा, सेरिबेलर डिसफंक्शन, यानी बेटा सेरिबेलर किसके अंदर होगा, सेरिबेलम से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहां पर जो भी डिसऑर्डर बताया जा रहा है वो सेरिबेलम से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गेट डिस्टर्ब्ड इन दिस पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। तो इस पेशेंट के अंदर बेटा कौन सी वो एक्टिविटीज होंगी जो कि डिसऑर्डर या डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो बेटा कि सेरिबेलम का काम क्या होता है। सेरिबेलम का काम है हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस को क्रिएट करना, ठीक है, बैलेंस बनाए रखना, बॉडी का पोस्चर और बैलेंसिंग वगैरह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेरिबेलम। और अगर उसी का बेटा डिस्फंक्शन होगा तो जाहिर सी बात है डिसीज भी कैसी होगी, या डिसीज नहीं सॉरी कह सकते हो कि डिस्टरबेंस भी कैसा क्रिएट होगा बॉडी के अंदर, जो कि बैलेंसिंग से और पोस्चर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर एंड बैलेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, द सेरिबेलम इन द ब्रेन कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। बोला जा रहा है कि सेरिबेलम का जो सेरिबेलम जो ब्रेन का पार्ट है वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं बेटा, वो एक्शंस जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इंटेंशनली कंट्रोल कर सकते हैं। दौड़ना हो गया, ये हम क्या करेंगे, खुद से इंटेंशनली कंट्रोल कर सकते हैं। खाना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, बाइक चलाना हो गया, तो ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं बेटा जो कि हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। तो क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि सेरिबेलम जो है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। विच ऑफ दीज एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। तो बताओ बेटा सेरिबेलम में, सेरिबेलम के द्वारा इनमें से कौन सा एक्शन है जो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो देख लो बेटा इनमें से कौन सा एक्शन जो है वॉलंटरी एक्शन है वही कंट्रोल किया जाएगा। तो ब्रीदिंग, वो बीटिंग ऑफ हार्ट बीट। अब दिल का धड़कना बेटा एक तरीके से क्या है हमारा, इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, पलकों का झपकना, ये भी बेटा एक क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन। वाटरिंग ऑफ द माउथ, मुंह में पानी आना बेटा ये भी कैसा है, एक इनवॉलंटरी एक्शन। तो जंपिंग फ्रॉम हाइट, ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है बेटा, कि हमें ऊंचाई से कूदना है नहीं कूदना, कितनी ऊंचाई से कूदना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, वॉलंटरी एक्शन जो कि सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। बोला जा रहा है बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली चीज, गस्टेटरी रिसेप्टर जो है बेटा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको रिसीव करने के काम आते हैं। अब टेस्ट बेटा कौन चेक करता है, टंग हमारी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टंग। तो टंग के अंदर जो है हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू द। जो हमारे बेटा सेंसरी नर्व है रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक पाथवे होता है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है बेटा वो कहां से कहां गई, ठीक है। अब सेंसरी नर्व जो है बेटा वो रिसेप्टर से, यानी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे और कहां ले जाकर देंगे ये आपसे पूछा है। तो रिसेप्टर जो है बेटा वो किसको देंगे, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। याद रखना कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली किससे कनेक्ट होते हैं बेटा, सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कहां पर ले जाएंगे बेटा, स्पाइनल कॉर्ड तक। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड।
नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, तो बिल्कुल यहां पर अभी हमने पिछले उसमें बात करी थी बेटा कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इतना करेक्ट है। वाइल ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, तो ये भी बेटा बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल से रिलेटेड होते हैं बेटा, जो आपने याद इंडिकेटर चैप्टर एसिड एंड बेस के अंदर बेटा आपने इंडिकेटर्स पढ़े थे, तो उसके अंदर आपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़े थे, तो वो किस तरीके से बताते थे कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, कैसे बताते थे, स्मेल के जरिए। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स बेटा जो कि स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा करेक्ट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दर करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अब इसमें से बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, बोला जा रहा है बेटा कि एनवायरमेंट के अंदर अगर कोई भी थोड़ा सा भी हल्का सा चेंज आए उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो सडन चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा। और रिफ्लेक्स एक्शन को मेजरली कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, अब बोला जा रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो सिग्नल कहां से लेते हैं बेटा, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, नहीं स्पाइनल कॉर्ड से नहीं लेते बेटा, ये किससे लेते हैं, रिसेप्टर से लेते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स, मोटर न्यूरॉन जो है बेटा वो इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल्स को कहां से लेंगे, रिसेप्टर से, तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि मोटर न्यूरॉन को कमांड देते बेटा हमारी स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के केस में, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल, वो रास्ता बेटा जहां से सिग्नल जो है रिसेप्टर से मसल तक पहुंचता है, और अ ग्लैंड इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर्क, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सिग्नल कहां कहां बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन यहां से लेकर कहां तक ट्रेवल किया बेटा, उसी पूरे रास्ते को किस जरिए से वो ट्रेवल किया, पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं बेटा, ठीक है। मान लो जैसे कि रिसेप्टर से स्टार्टिंग होती है बेटा, और रिसेप्टर से लेकर लास्ट हमारी क्या होती है, मसल, ठीक है, तो रिसेप्टर से लेकर इंफॉर्मेशन मसल तक किस रास्ते से गई वो पूरा हमारा क्या कहलाता है बेटा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है करेक्ट। अब इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रू पूछा है बेटा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ सेवरिक कोल्ड ही और शी कैन नॉट, बोला जा रहा है बेटा कि कोई एक इंसान है जो कि किससे सफर कर रहा है, कोल्ड से, ठीक है। अब आपको पता है किसी से अगर जुकाम हो जाए किसी को तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले किस चीज में चेंज आता है, आपको कुछ ना कुछ बेटा स्मेल करना आप भूल जाते हो, ठीक है, भूल नहीं जाते इन द सेंस मतलब स्मेल करने में थोड़ी सी आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है कि ये किस चीज की स्मेल है या ये किस चीज की स्मेल है, तो स्मेल वाला जो बेटा रिसेप्टर्स होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं कोल्ड के समय पर, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, डिफरेंशिएट द टेस्ट, टेस्ट से तो रिलेटेड है ही नहीं, ऑप्शन गलत। डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती, बोला जा रहा है बेटा कि परफ्यूम और अगरबत्ती की स्मेल में डिफरेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम होगी अगर कोई भी सफर करता है कोल्ड से, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। While walking you accidentally stepped on a sharp stone, बोला जा रहा है बेटा कि आप चल रहे हो और चलते चलते आपने किसी नुकीले पत्थर पर अपना पैर रख दिया, ठीक है। You quickly jumped away as a response, तो आप रिस्पॉन्स में क्या करते हो बेटा, आप उधर से बिल्कुल जंप कर जाते हो, उस पत्थर से ऊपर से अपना पैर उठाते हो, जंप कर जाते हो। Examine the diagram showing the series of action taking place in the body and identify the missing term, तो बेटा यही सारी इंफॉर्मेशन की आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से कमांड दी गई, इंफॉर्मेशन कैसे गई, और आपने जंप किया उस पत्थर पे पैर रखते ही, तो ये उसका बेटा फ्लो चार्ट दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि इसमें जो मिसिंग टर्म है ये वाला वो कौन सा है, तो अब जरा देखो बेटा, वहां पर जो पत्थर था वो एक तरीके से स्टिमुलस का काम करा, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, रिसेप्टर्स उसको रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन को, यहाँ पर डायग्राम कुछ गलत हो गया शायद मे बी, ठीक है, लेजर लाइट से रिलेटेड है बट यहाँ पर मिसिंग टर्म करेंगे, ठीक है। रिसेप्टर्स, अब रिसेप्टर जो है इंफॉर्मेशन किसको देंगे बेटा, सेंसरी नर्व को, तो सेंसरी नर्व जो है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ले जाकर किसको देती हैं, अब यहाँ पर जो खाली स्थान है ना बेटा वो क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड, क्या आएगा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड की जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिसेप्टर से लेकर सेंसरी न्यूरॉन जो है वो किसको देंगे बेटा, स्पाइनल कॉर्ड को देंगे, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, अब टेंड्रिल की बेटा जो ग्रोथ होती है पी प्लांट के अंदर वो किसकी वजह से होती है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेटा, टेंड्रिल जो है वो टच से रिलेटेड होती है। मान लो अगर मैंने कोई भी पौधा है
जैसे बेल देखी ना आपने, बेल बेल टाइप समझ लीजिए। अगर मैंने यहाँ पर बेटा टच के लिए यानी जिसके सारे बेल ऊपर जा सके, अगर कोई भी एक डंडा वगैरह कुछ भी लगा दिया तो बेल जो है इसके सारे कुछ इस तरीके से बेटा आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, यहां पर जो आपका ट्रॉपिज्म हो रहा है वो कौन सा हो रहा है बेटा, टच से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, यहां पर ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ लाइट, तो लाइट से रिलेटेड है क्या, नहीं। ग्रेविटी से रिलेटेड है क्या, नहीं। टच से रिलेटेड है, जिसको बोलेंगे बेटा थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं, रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रिल सेल दैट आर अवे फ्रॉम दी सपोर्ट। अब जरा देखो बेटा, यहां पर जो कॉन्टेक्ट मिल रहा है, ये जो सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ये जो बेटा टेंड्रिल है कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो यहां पर कॉन्टेक्ट जो वर्ड है वो बेसिकली एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बेटा एलॉन्गेशन होगी हमारे ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से, तो बिल्कुल अवे डायरेक्शन में होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। बोला जा रहा है बेटा करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन, इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। क्या सिर्फ और सिर्फ बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट टच और टेम्परेचर से होता है, नहीं, और भी कई ऑप्शंस होते हैं, ग्रेविटी की मदद से होता है, सनलाइट की वजह से होता है, तो कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, बी देखो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड। क्या बेटा ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, तो बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा कि हमारी अगर जिस तरफ से सनलाइट आ रही होती है उसी डायरेक्शन में हमारा प्लांट जो है ग्रोथ करने लग जाता है, तो बेटा डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ना कि इंडिपेंडेंट। सी देखो बेटा, इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम्स। बोला जा रहा है बेटा ये जो ट्रॉपिज्म है वो रूट्स में देखा जाता है लेकिन स्टेम्स में नहीं देखा जाता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, गलत। लास्ट है, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ये स्टेटमेंट बेटा हमारा करेक्ट है, क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट जो भी प्लांट के अंदर होते हैं वो ग्रोथ रिलेटेड होते हैं बेटा, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होते हैं वो हमारे होते हैं नास्टिक मूवमेंट। क्या होंगे बेटा, नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये ग्रोथ डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए बेटा, ड्यूरिंग एन इंटेंस वर्कआउट एन एथलीट नोटिसेस एन इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। बोला जा रहा है बेटा कि एक एथलीट है जो कि वर्कआउट कर रहा है, और वर्कआउट करते करते वो क्या देख पा रहा है कि उसके मसल में स्ट्रेंथ आ गई और थोड़ी बहुत बेटा एंड्योरेंस भी आ गई। विच हार्मोन प्राइमरीली मोबिलाइजेज एनर्जी स्टोर टू मसल ड्यूरिंग सच फिजिकल एक्टिविटीज। तो इस समय पर बेटा कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो आपको पता है बेटा ऐसे सडन, जब भी आप सडन नहीं कहूंगा, मतलब ऐसे जिसमें बेटा पावर की रिक्वायरमेंट हो, जैसे हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या दौड़ना हो, या बिल्कुल ऐसी कोई एक कंडीशन आ जाए जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, तो इस समय पर बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है बेटा हमारा एड्रेनलिन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। तो यहां पर भी जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा तो कौन सा होगा बेटा, एड्रेनलिन। नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। ह्यूमंस के अंदर बेटा लाइफ प्रोसेस किसके द्वारा रेगुलेट या कंट्रोल किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होते हैं बेटा जो पूरी आपकी बॉडी को चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ फीमेल पेशेंट विजिट्स अ डॉक्टर विद सिम्टम्स ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। एक फीमेल यहां पर पेशेंट बताई जा रही है बेटा जिसके सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जिसके अंदर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड डिफिकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट, और उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। द डॉक्टर सस्पेक्ट अ हार्मोनल इम्बैलेंस, और डॉक्टर ने चेक किया तो बताया बेटा कि यहां पर जो कमी है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की है। Which hormone is likely to be involved in this scenario? तो इस सिनेरियो के अंदर बेटा कौन सा हार्मोन जो है इन्वॉल्व है, ये पूछा है। ठीक है, तो यहां पर अगर फीमेल की बात करें बेटा, तो फीमेल के अंदर दो तरह के हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो होता है हमारा ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है बेटा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब यहाँ पर ईस्ट्रोजन है नहीं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर सबसे ज्यादा जो एक्टिव हार्मोन होता है फीमेल्स के अंदर वो होता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस हार्मोन के अंदर इंबैलेंस के कारण यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही। नेक्स्ट देखिए बेटा असर्शन रीजन, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा असर्शन, फोटोट्रोपिज्म इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन। अब आपको पता है बेटा कि ऑक्सीजन हार्मोन जो है बिल्कुल सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और वहां से बेटा शूट की ग्रोथ होती है। तो बिल्कुल, और इसी सनलाइट जब वहां पर स्टिमुली है तो बेटा यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म भी दो तरह का होता है हमारा, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसकी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म is caused by oxygen, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। रीजन देखो, when light hits on one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर प्लांट पर एक तरफ से लाइट पड़े तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा ऑक्सीजन हार्मोन है वो डिफ्यूज होता है बिल्कुल शेडी साइड में। शेडी साइड मतलब जहां पर लाइट की प्रेजेंस
कम होगी। तो स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, करेक्ट। और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए असर्शन, एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन। क्या बेटा एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस हार्मोन है? बिल्कुल, प्लांट्स के अंदर जो एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेस हार्मोन है, करेक्ट है। रीजन, स्टिमुलेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड अकर्स इन एडवर्स कंडीशन। बोला जा रहा है बेटा कि एब्सिसिक एसिड की फॉर्मेशन कब होगी? एडवर्स कंडीशन। अब एडवर्स कंडीशन कौन सी होती है बेटा? एडवर्स कंडीशन बोलते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जहां पर पैनिक वगैरह हो जाओ आप थोड़ा, उस समय को हम क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्स कंडीशन। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा? करेक्ट। तो रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, द नर्व इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन टू द एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। बोला जा रहा है बेटा कि जो नर्व इंपल्स हैं वो हमारी कहां से कहां ट्रेवल करती हैं? एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, यानी एक पहला न्यूरॉन है जिसकी एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन तक। तो ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि जो हमारी सिग्नल्स होते हैं वो कहां जाते हैं बेटा? नर्व एंडिंग से डेंड्राइट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, एक्सॉन से एक्सॉन तक नहीं जाते। अब रीजन, द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सॉन हैज स्वॉलन एंड व्हिच स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब बोला जा रहा है बेटा, देखो स्टेटमेंट तो वैसे सही होगा, बट इसमें बोला जा रहा है कि जो भी हमारा नर्व सेल होता है उसकी एंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली बेटा केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करने में काम आते हैं। ऐसे रिसेप्टर्स या फिर कह सकते हो कि ये सेल बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं जो कि केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो रीजन बेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी एक्शन बट ओनली सम इनवॉलंटरी एक्शंस आर रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे सब के सब हमारे कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन। क्योंकि सडन अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे। अगर आप मान लो अचानक से बेटा आपकी आंख में कोई तिनका गिर जाए तो आपकी पलकें अपने आप झपक जाएंगे, इंटेंशनली तो नहीं झपका ही ना। तो ये हमारे क्या है बेटा? इनवॉलंटरी एक्शन है और साथ के साथ रिफ्लेक्स एक्शन। तो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे सबके सब क्या होंगे? इनवॉलंटरी एक्शन। बट ओनली सम इनवॉलंटरी एक्शंस आर रिफ्लेक्स एक्शन। बोला जाता है बेटा कि कुछ ही ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस होंगे जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे, यानी सारे इनवॉलंटरी एक्शंस आपके रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो सकते। जिसमें एक एग्जांपल है हमारा बेटा हार्ट बीटिंग का। अब हार्ट बीटिंग एक इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन बेटा ये कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। रीजन देखो, रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इफेक्टर। बोला जा रहा है बेटा कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करते हैं रिसेप्टर से लेकर इफेक्टर तक। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा क्या है? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। 24 देखिए, एन एल्कोहलिक पर्सन कैन नॉट राइड अ बाइसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन। बोला जा रहा है बेटा कि कोई ऐसा इंसान जिसने शराब पी ली हो, अब वो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल बाइसाइकिल नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता बेटा? क्योंकि जो एल्कोहल है वो हमारे सेरिबेलम पर अफेक्ट करती है और सेरिबेलम ही बेटा बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बोला है एल्कोहल अफेक्ट्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेरिबेलम। तो स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 25, एंडोक्राइन ग्लैंड सेंड्स देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा वो बेसिकली एक डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। यानी इनको इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसी डक्ट की प्रॉपर पाथ की जरूरत नहीं है। ये सिंपल ब्लड के अंदर क्या कर सकते हैं? उस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। और ब्लड बेटा चारों डायरेक्शन में जाएगा तो ये मल्टीपल डायरेक्शन में एक साथ इंफॉर्मेशन को रिलीज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बेटा डक्टलेस ग्लैंड होता है। ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। बोला जा रहा है बेटा कि जो लीव्स का मूवमेंट होता है कौन से? सेंसिटिव प्लांट। अब सेंसिटिव प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे कि आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पेड़ बोलते हैं ना, उसकी लीव्स को अगर आप टच कर दो तो वो श्रिंक होने लग जाती है, ठीक है। एकदम से सडन क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। तो उसमें और बोला जा रहा है बेटा कि रूट्स के मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर दोनों में कंपैरिजन करो तो जो बेटा हमारा जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी टच मी नॉट प्लांट का, उसकी लीव्स के बारे में अगर बात करें तो वो एकदम से सडन श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं बेटा नेस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम से सडन हो जाए, जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अगर आप छुई मुई के पेड़ को अगर आप टच करते हो तो उसकी अगर पत्तियां श्रिंक हो जाएं तो क्या उसके अंदर क्या कोई ग्रोथ हुई क्या बेटा? नहीं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। सबसे पहला तो ये हो गया, ठीक है। और रूट्स की अगर बात करें बेटा तो रूट्स जो है वो ग्रोथ डिपेंडेंट है, यानी रूट्स जो है वो बढ़ती हैं लगातार, कंटिन्यूअस क्या है? प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा बेटा। और दूसरा
जो हमारा बेटा टच मी नॉट प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो एकदम फास्ट हो रहा है, सडन हो रहा है, लेकिन जो रूट्स का बढ़ने का प्रोसेस होगा वो बिल्कुल स्लो प्रोसेस होगा। तो दो डिफरेंस आप ये बता सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा नेस्टिक मूवमेंट और ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा बेटा, ये हमारा हो जाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है? तो ये दो डिफरेंस हो गए बेटा आपके। देखो जैसे इसमें दे रखा था लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका, अब मिमोसा प्यूडिका क्या है बेटा, टच मी नॉट का साइंटिफिक नेम है, उसी का एग्जांपल लिया। नेक्स्ट देखिए, नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स एंड वाटर इन प्लांट्स, राइट एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ देम। बोला जा रहा है बेटा कि एक डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट का एग्जांपल लेना है, एक तो केमिकल वाला, केमिकल से उसकी मूवमेंट होनी चाहिए, और दूसरा बेटा वाटर से। ठीक है, एक तो हमारा बेटा केमिकल से और दूसरा हमारा वाटर से। तो जरा देखो बेटा, यहां पर अगर इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, केमिकल से रिलेटेड ग्रोथ की बात करें या मूवमेंट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं बेटा कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिज्म, जो कि बेसिकली हमारे फ्लावर के अंदर होती है। एग्जांपल आपके सामने, जरा देखो बेटा, अब इस पॉइंट से जो हमारे पोलन ग्रेन होगा वो इस पोलन ट्यूब से होते 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 बेटा कहां तक जाएगा, इस ओवरी के अंदर। अब इस पॉइंट से जो हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ट्यूब से, अब ये क्या मूवमेंट ही दो है बेटा इसका, तो ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है किसके जरिए हो रहा है, केमिकल्स के जरिए हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे बेटा, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूसरा है हमारा वाटर से रिलेटेड, जो कि होगा हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोट्रोपिज्म। यानी बेटा अब रूट्स जो है, एग्जांपल देखो, रूट्स जो है उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करेंगी जिस डायरेक्शन में उसको वाटर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर पानी है तो रूट्स देखो इसी डायरेक्शन में ग्रोथ करने लगते। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे बेटा हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहां पर दो एग्जांपल हमने दे दिए, एक तो फ्लावर से रिलेटेड जो कि पोलन ट्यूब से होकर पोलन ग्रेन हमारा ओवरी तक जा रहा है, और दूसरा है बेटा हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसमें रूट्स जो है पानी की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ अ शूट ऑफ अ प्लांट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट, हाउ डज इट प्रमोट फोटोट्रोपिज्म। बोला जा रहा है बेटा कि उस प्लांट हार्मोन का नाम बताओ जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बेंडिंग ऑफ शूट के लिए। अब आपको पता है बेटा बेंडिंग ऑफ शूट, अब शूट में कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन से सनलाइट आएगी बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऑक्सीजन हार्मोन्स मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसके जरिए देखना बेटा डायग्राम से। अब जैसे कि देखो सन हमारा ऊपर है, इस पॉइंट पर हमारे ऑक्सीजन हार्मोन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब सनलाइट इधर से आ रही है बेटा, तो ऑक्सीजन हार्मोन की डायरेक्शन कहां होगी, नीचे की तरफ, यानी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाएगा ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, इधर देखो, अब जो सन जो है बेटा वो हमारा राइट साइड में आ गया, बिल्कुल प्रॉपर ऊपर नहीं है, राइट साइड में। तो अब यहां वाले जो ऑक्सीजन हार्मोन होंगे ना बेटा वो पीछे की तरफ मूव करने लग जाएंगे, पीछे की तरफ। ठीक है, अब और इधर साइड में चला गया तो देखो ये शूट जो है सनलाइट की तरफ ग्रोथ करेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन जो है बेटा इधर पीछे की साइड यानी शेडी साइड की तरफ आ जाएगा, और यहाँ के जो सेल्स होंगे वो एलेंगुएट करने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ के सेल जो है वो एलेंगुएट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से बैंड हो जाएगी किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा कौन करता है, ऑक्सीजन हार्मोन, जिसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म को शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, हेमा बॉट सम अनरिप्ड टोमेटोज एंड लेफ्ट हाफ ऑफ देम इन अ ब्राउन पेपर बैग एंड द अदर हाफ इन एन ओपन ट्रे। बोला जा रहा है बेटा कि जो हेमा है उसने क्या किए, कुछ टोमेटोज खरीदे। ठीक है, अब बिल्कुल अच्छे टोमेटोज हैं, बिल्कुल बढ़िया उसमें क्वालिटी। अब उसने कुछ को तो बेटा किसके अंदर रख दिया, एक ट्रे के अंदर, ओपन ट्रे के अंदर, और कुछ टोमेटो ऐसे लिए जो कि उसने बेटा ब्राउन पेपर बैग के अंदर ही छोड़ दिए। ठीक है, तो उसने बेटा टमाटर खरीदे, कुछ बैग के अंदर ही छोड़ दिए और बेटा कुछ उसने ओपन ट्रे के अंदर रख दिया। आगे बोला जा रहा है, आफ्टर 2 days he noticed that the tomatoes in the paper bag had ripped, ठीक है, ripened, but the ones of the open tray had not। बोला जा रहा है बेटा लेकिन उसने 2 दिन बाद देखा तो उसने ये नोटिस करा कि जो टमाटर बैग के अंदर रखे थे वो खराब होने लगे, और जो टमाटर बेटा ओपन एयर में रखे थे वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ये पूछा जा रहा है। विच हार्मोन फैसिलिटेट द रिपनिंग ऑफ टमाटोज, तो बोला जा रहा है बेटा वो कौन सा हार्मोन है जो कि टमाटर के खराब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इथाइलिन। क्या बोलेंगे, इथाइलिन। जब टमाटर जो बेटा हमारे बैग में रखे थे उन टमाटर ने क्या किया, टमाटोज ने क्या किया बेटा, इथाइलिन गैस को रिलीज करना स्टार्ट किया। अब वो बैग में बंद होने के कारण वो इथाइलिन गैस बेटा बाहर नहीं जा पाई, जिसके कारण टमाटर जो है वो हमारे खराब होने लगे। ठीक है, और जो हमारे ओपन एयर में रखे थे उसके अंदर क्या हुआ बेटा, जो इथाइलिन गैस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई और जो हमारे टमाटोज हैं वो खराब होने से बच गए। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ इथाइलिन। ठीक है, व्हाई डिड द टमाटोज इन द पेपर बैग रिप्ड फास्टर, तो बोला जा रहा है पेपर बैग के अंदर जो टमाटोज थे वो इतनी जल्दी खराब क्यों हो गए, तो हमें अभी रीजन बताया बेटा क्योंकि उसके अंदर इथाइलिन गैस जो है वो रिलीज हो रही थी, और इथाइलिन गैस रिलीज होने के कारण उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, पेपर बैग के अंदर बंद थे। ठीक है, और जब रास्ता ना मिलेगा बेटा तो वो टमाटोज को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इथाइलिन गैस। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा,
शैला सॉ अ स्नेक एंड इंस्टेंटली जंप्ड बैक। अब कोई भी एक लड़की है बेटा शैला नाम की, उसने स्नेक को देखा और तुरंत ही पीछे जंप मार, ठीक है। शी देन स्लोली मूव्ड अवे फ्रॉम द स्नेक। अब वो धीरे धीरे बेटा स्नेक से पीछे जाने लगी, अगर सांप दिख गया उसको तो उससे पीछे अपने कदम लेने लगी। आगे बोला जा रहा है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्शंस ऑफ इंस्टेंटली जंपिंग एंड वॉकिंग अवे। अब बोला जा रहा है बेटा यहाँ पर दो एक्शन हुए, एक तो इंस्टेंटली जंपिंग वाला और दूसरा था धीरे धीरे वॉकिंग अवे। दो उसने बेटा मूवमेंट किए, एक तो उसने देख के तुरंत जंप मार दी, ठीक है, और दूसरा बेटा वो इंटेंशनली उससे पीछे जाने की कोशिश कर रही है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, अब इन दोनों में फर्क देखना बेटा। अब इंस्टेंटली जंपिंग यहाँ पर जो है रिफ्लेक्स एक्शन है, क्यों, क्योंकि उसने वो अपनी मर्जी से नहीं करा बेटा, वो एक डर के कारण अचानक से उसकी बॉडी ने अपने आप रिस्पॉन्स किया। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटली जंपिंग वाला जो मूवमेंट है बेटा, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। और यहाँ पर वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे की अगर हम बात करें तो ये अब उसने इंटेंशनली जानबूझकर स्नेक से अपने आप को पीछे करना स्टार्ट किया, तो ये उसके खुद के कंट्रोल में था, इसको हम बोलेंगे बेटा वॉलंटरी एक्शन। तो यहां पर इंस्टेंटली जंपिंग ये इनवॉलंटरी एक्शन था जो कि कंट्रोल किया हमारी स्पाइनल कॉर्ड ने, ठीक है। लेकिन यहां पर वॉकिंग अवे ये वॉलंटरी एक्शन था जो कि कंट्रोल किया हमारे ब्रेन ने। तो ये बेटा हमारा डिफरेंस हो जाएगा। इंस्टेंटली जंपिंग बैक इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज क्विक, ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? स्लोली वॉकिंग अवे इज वॉलंटरी एक्शन, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो दोनों में बेटा ये फर्क है, एक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है इनवॉलंटरी एक्शन और दूसरा वॉलंटरी। नेक्स्ट देखिए बेटा, देयर इज अ हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। बोला जा रहा है बेटा वो कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। नेम द हार्मोन एंड द ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स इट। बोला जा रहा है उस हार्मोन का नाम बताओ और उस हार्मोन को कौन सा ग्लैंड जो है सीक्रेट करता है उसको बताओ। Why is it important for us to have iodized salt in our diet? बोला जा रहा है कि हमारी डाइट के अंदर बेटा जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसको लेना, कंज्यूम करना इतना जरूरी क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो बेटा हम उस हार्मोन का बात करते हैं। हार्मोन जो है बेटा हमारा कौन सा है, थायरोक्सिन। कौन सा है, थायरोक्सिन, जिसको बेटा प्रोड्यूस कौन करेगा, थायरोक्सिन ग्लैंड। कौन करेगा बेटा, थायरोक्सिन ग्लैंड। अब बात आ रही है बेटा यहाँ पर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट, कि यहाँ पर आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी बेटा आयोडाइज्ड सॉल्ट की आयोडाइज्ड सॉल्ट को कंज्यूम करने की जरूरत क्यों है हमारी डाइट में। तो सबसे पहली चीज समझो बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन को अगर कोई रिलीज करेगा तो वो किसकी हेल्प से होगा बेटा, आयोडाइज्ड सॉल्ट की हेल्प से। अगर इसी की बेटा डेफिशिएंसी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तो यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर बेटा थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाएगा, और रिलीज नहीं कर पाएगा बेटा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा डाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन मेडुला एंड सेरिब्रम लोकेटेड, स्टेट वन फंक्शन ऑफ द ईच। बोला जा रहा है बेटा कि ब्रेन के अंदर मेडुला कहां प्रेजेंट होता है और सेरिब्रम कहां प्रेजेंट होता है और उसका एक एक फंक्शन। तो आपको पता है बेटा कि मेडुला जो है बेसिकली किसका पार्ट है बेटा, हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कहां पर प्रेजेंट होगा, हिंड ब्रेन में। तो मेडुला इट इज लोकेटेड इन द हिंड ब्रेन, ठीक है। अब मेडुला का काम क्या है बेटा, अब मेडुला कंट्रोल करता है बेसिकली हार्ट बीटिंग, ब्लड प्रेशर जैसे ऐसे फंक्शंस को, ठीक है। तो जरा देखो, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीटिंग। क्लियर? तो ये मेडुला का फंक्शन हो गया। दूसरी बात करते हैं बेटा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो सेरिब्रम इज लोकेटेड इनसाइड द फोर ब्रेन। फंक्शन की बात करूं तो कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शन। तो मेडुला यहाँ पर देखो बेटा इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, और जो सेरिब्रम है हमारा वो वॉलंटरी एक्शंस। और वॉलंटरी एक्शंस में भी सबसे ज्यादा बेटा ऐसे जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, मेमोरी स्टोर करना, क्या हमें बोलना है, सोचना, थिंकिंग प्रोसेस, ये सारी की सारी बेटा कंट्रोल कौन करेगा, सेरिब्रम। तो मेजरली बेटा सारी चीजें हमारी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है, सोचने से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सारी चीजें कौन करेगा, सेरिब्रम कंट्रोल करेगा, जो कि हमारे बेटा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाउ इज द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन। बोला जा रहा है बेटा कि बीटिंग ऑफ हार्ट यानी हार्ट बीटिंग रिफ्लेक्स एक्शन से डिफरेंट कैसे है। गिव फॉर एग्जांपल, उसका एग्जांपल और देना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेटा डिफरेंस एक्शन की बात करें तो देखो, बीटिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट बीट की अगर बात करें तो एक तरीके का इनवॉलंटरी एक्शंस तो है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि हार्ट बीटिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे या स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल नहीं कर रही बेटा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार होता चला जा रहा है इसके ऊपर, लेकिन हमारा कोई भी खुद का इंटेंशनली कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑफ द ब्रेन, इसको ब्रेन कंट्रोल करेगा बेटा। इट इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस, तो ये कैसा प्रोसेस है बेटा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है बेटा एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस की वजह से, और इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है, ठीक है।
कुछ केसेस में ही हमारे रिफ्लेक्स एक्शन कुछ ऐसे होते हैं जहां पर ब्रेन कंट्रोल करेगा, लेकिन कुछ ज्यादातर जो हमारे बेटा रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड करेगी तो ये भी एक इनवॉलंटरी एक्शन ही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द सडन स्टिमुलस एंड मेनली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड और यहां पर ब्रेन, दोनों में ये डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, अब रिफ्लेक्स एक्शन के 4 एग्जाम्पल पूछे हैं बेटा, तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कुछ इससे रिलेटेड। विथड्रॉ हैंड ऑन द टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म चीज से आपका हाथ लगेगा तो एकदम से आप हटा लेते हो, तो ये एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन है। ब्लिंकिंग ऑफ आई, आपकी आंख के अंदर कुछ चला जाए तो एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं बेटा, या बहुत तेज लाइट सोर्स आपकी आंखों पे पड़े तो आपकी आंखें एकदम से बंद होने लग जाती हैं, तो ये एक्शंस कैसे हैं बेटा? हमारे रिफ्लेक्स एक्शन। स्नीजिंग, छींकना, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन। नी जर्क रिएक्शन, अगर आपके बेटा हाथ या पैर में कोई भी जॉइंट में झटका आ जाए तो उस समय पर जो आपके चेहरे पर एक्सप्रेशंस आते हैं, जो आपका रिएक्शन होता है, वो भी आपका क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये कुछ आपके 4 एग्जांपल। नेक्स्ट देखिए बेटा, different parts of brain are associated with specific function, name the part human brain which perform the following function। अब देखो याद करने वाली चीजें बेटा, बायोलॉजी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपको मेजरली याद करके ही जाना पड़ेगा, और बायोलॉजी का पोर्शन भी आपके एग्जाम में ज्यादा आता है, आपको पता है। एमसीक्यू भी इस बार आपके बायोलॉजी से ही ज्यादा आएंगे। तो जरा देखो बेटा क्या कह रहा है, सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, बोला जा रहा है कि फीलिंग फुल सेंसेशन ये किसकी वजह से होगी बेटा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये किसकी वजह से फील कर पाते हो? हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पर फीलिंग फुल का मतलब क्या है? फीलिंग फुल को आप ऐसे समझिए जैसे कि आपने बेटा खाना खाया, आपको भूख लगी थी, आपने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद जो एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ मेरी भूख मिट गई, तो वो एक तरीके से क्या है बेटा? फीलिंग फुल। यानी कोई भी काम आपको करना हो, वो काम होने के बाद जो आप रिलैक्स होते हो, आपको जो एक अच्छा लगता है, वो होता है बेटा हमारा फीलिंग फुल। तो ये किसकी वजह से होगा बेटा? हमारा हाइपोथैलेमस। और अगर वॉमिटिंग की बात करें तो ये मेडुला, पिकिंग ऑफ अ पेंसिल सेरिब्रम, राइडिंग ऑफ अ बाइसाइकिल सेरिबेलम, ठीक है। तो ये कुछ आप पॉइंट्स है बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन एक्शंस के लिए? मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस सेरिबेलम, बीटिंग ऑफ हार्ट मेडुला, थिंकिंग सेरिब्रम, ब्लड प्रेशर मेडुला, ठीक है। अभी जैसे पिछले ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट हैपेंस एट साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स स्टेट ब्रीफली। बोला जा रहा है बेटा कि साइनेप्स पर क्या होता है जब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, साइनेप्स वाली कंडीशन क्रिएट होती है, तो वहां पर क्या होता है? तो सबसे पहली चीज समझो बेटा, ये हमने यहाँ पर एक न्यूरॉन ले लिया, ये ठीक है। इस न्यूरॉन में ये ऊपर वाला पार्ट है बेटा जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेल्स, और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। अब डेंड्राइट्स क्या करेगा बेटा? इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और बॉडी सेल्स के अंदर दे देगा बेटा। अब बॉडी सेल्स जो है बेटा एक्सॉन से इस सिग्नल्स को लेकर कहां जाएगी? एंड टर्मिनल तक, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये है बेटा हमारा टर्मिनल एंड। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जब तक इंफॉर्मेशन इस नर्व सेल के अंदर रहेगी, वो कौन से फॉर्म में रहेगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म। किसके फॉर्म में रहेगी बेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दोबारा सुनो, जब तक इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स जो है हमारे इस न्यूरॉन यानी नर्व सेल के अंदर रहेगी बेटा, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रहेगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? यहां पर ये जो पॉइंट है ना बेटा साइनेप्स, अब ये साइनेप्स पॉइंट को समझो जरा। साइनेप्स वो पॉइंट होता है जब एक न्यूरॉन का एंड दूसरे न्यूरॉन के बेटा डेंड्राइट से जाकर मिलता है, ठीक है। बिल्कुल टच नहीं होता, इनके बीच में बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उसी गैप को बोलते हैं बेटा साइनेप्स। क्या बोलेंगे? साइनेप्स, ठीक है। तो दो न्यूरॉन के बीच में, एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग, उन दोनों के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको हम बोलेंगे बेटा साइनेप्स। और उस पॉइंट पर होगा क्या, वो जरा समझिए। तो यहां से इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ली बेटा? हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब जैसे ही टर्म एंड से ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? केमिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? केमिकल सिग्नल में, ठीक है। यानी जो माइक्रोस्कोपिक गैप है ना, वहां पर जो सिग्नल की फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी बेटा? केमिकल सिग्नल। और फिर दोबारा से वो केमिकल सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर इस वाले सेल को मिल जाएंगे, ठीक है। यानी यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, साइनेप्स पे केमिकल सिग्नल में बदल गया, और फिर दोबारा से बेटा यहां पर केमिकल सिग्नल में बदलकर आगे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन आएगा कि इस सेकंड वाले नर्व सेल के पास ऐसा क्या है, कौन से रिसेप्टर्स हैं बेटा जो कि केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं? तो केमिकल सिग्नल्स को जो रिसीव करेंगे उनको हम बोलते हैं बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो जरा देखो, एट द साइनेप्स जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द फर्स्ट न्यूरॉन रीचेस इट्स एंड रिलीज केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। देखो, कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर है बेटा? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से बेटा केमिकल सिग्नल्स को रिसीव किया जाएगा और आगे दूसरे नर्व सेल्स तक पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
व्हाट इज ट्रॉपिज्म? ट्रॉपिज्म क्या होता है बेटा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली बेटा प्लांट के अंदर दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक तो नेस्टिंग मूवमेंट और दूसरा होता है बेटा हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट बेसिकली बेटा प्लांट के अंदर जितनी भी ग्रोथ रिलेटेड चीजें हैं ना वो सब किसके अंदर आती हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। शूट्स ग्रोथ हो तो ट्रॉपिक मूवमेंट, रूट्स की ग्रोथ हो रही है तो ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। और अगर प्लांट बेंड कर रहा है तो ट्रॉपिक मूवमेंट, या वो वाटर की तरफ, ग्रेविटी की तरफ अगर उसकी रूट्स जो है बेटा जा रही हैं तो वो भी ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जितनी भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होंगी प्लांट के अंदर वो सब के सब बेटा किस क्या कहलाएंगे? हमारी ट्रॉपिज्म कहलाएंगे, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर? तो जरा देखो बेटा, ट्रॉपिज्म इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक लाइट, ग्रेविटी, वाटर एंड टच। तो स्टिमुलस की वजह से हमारे यहां पर क्या होगा बेटा? ग्रोथ मूवमेंट होंगे, उसी को हम बोलेंगे ट्रॉपिज्म। नेक्स्ट देखो, हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट? बोला जा रहा है बेटा कि ऑक्सीजन जो है वो टेंड्रिल को सपोर्ट के अराउंड किस तरीके से मूव कराती है। तो सबसे पहली चीज, जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहां पर हमने बेटा कोई भी एक लकड़ी ले ली, इसके अराउंड हमने देखा होगा बेटा टेंड्रिल क्या करती है? अपने आप की ग्रोथ करने लग जाती है और अपने आप को ऊपर ले जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहां पर जो स्टिमुलस है वो हमारा क्या है? कॉन्टेक्ट, टच। तो जैसे ही बेटा टच होगा, जैसे ही ये टच होगा तो ऑक्सीजन हार्मोन जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे? मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? ग्रोथ होगी टच की तरफ। कहां होगी बेटा? टेंड्रिल की ग्रोथ टच की तरफ। ऑक्सीजन हार्मोन अपोजिट डायरेक्शन में और ग्रोथ बेटा टच की तरफ, स्टिमुलस की तरफ। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन हार्मोन जो है टेंड्रिल को मूव कराने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ पॉटेड प्लांट शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बोला जा रहा है बेटा जियोट्रॉपिज्म क्या है? अभी हमने ट्रॉपिज्म पढ़ा। ट्रॉपिज्म क्या है? कि स्टिमुलस की वजह से जो भी प्लांट के अंदर ग्रोथ मूवमेंट होते हैं वो हमारे ट्रॉपिज्म कहलाते हैं। अब यहां पर बेटा देखो, ये जो जियो है ना, ये स्टिमुलस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। तो यहां पर स्टिमुलस आपको दे रखा है ग्रेविटी। तो वो मूवमेंट प्लांट के जो ग्रेविटी की तरफ और ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब जरा देखते हैं कैसे। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा। अब इस डायग्राम के अंदर आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं, एक तो लीव्स वाला और एक रूट्स वाला। अब हमने बात क्या करी है? यहां पर स्टिमुलस क्या है बेटा? जियो मतलब ग्रेविटी। यहां पर स्टिमुलस क्या है बेटा? ग्रेविटी। तो अगर कोई भी मूवमेंट प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे बेटा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहां पर रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ बेटा ग्रोथ करती हैं, इसीलिए रूट्स यहां पर क्या शो कर रही हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर? अब यहां पर लीव्स की बात करें बेटा, तो लीव्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ नहीं जाते, वो जाते हैं सनलाइट की तरफ, ठीक है। और ग्रेविटी की तरफ नहीं जाते, ग्रेविटी से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है बेटा? तो रूट्स यहां पर शो कर रही हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और लीव्स यहां पर शो करेंगी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ग्रेविटी की तरफ तो पॉजिटिव, ग्रेविटी के अगेंस्ट तो नेगेटिव। क्लियर है बेटा? तो यहां पर जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सच एज स्नीजिंग। बोला जा रहा है बेटा कि रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करो। तो अभी हमने काफी बात करी रिफ्लेक्स एक्शन की, कि ऐसे बेटा बॉडी के अंदर सडन एंड ऑटोमेटिक मूवमेंट या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। अब बोला जा रहा है बेटा कि स्नीजिंग के लिए रिफ्लेक्स एक्शन का क्या बनाओ? एक फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। अब जरा देखो बेटा किस तरीके से बनेगा। सबसे पहली चीज देखो बेटा, आपकी नाक के अंदर मान लो उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल चला गया, तो यहां पर ये स्टिमुलस हो गया। क्या हो जाएगा? स्टिमुलस, ठीक है। अब स्टिमुलस के बाद बेटा उसको सेंस कौन करता है? रिसीव कौन करता है उस इंफॉर्मेशन को? डस्ट पार्टिकल क्या, उसको करेंगे बेटा रिसेप्टर्स। कौन करेंगे? रिसेप्टर्स, ठीक है। अब रिसेप्टर किसको देते हैं बेटा ये इंफॉर्मेशन? सेंसरी न्यूरॉन को। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जो है बेटा इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टिमुलस, जिसने बेटा ये सेंस किया कि बेसिकली स्टिमुलस क्या, स्टिमुलस जो है बेटा यहाँ पर क्या है? डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल। अब रिसेप्टर्स ने ये बेटा सेंस किया स्टिमुलस को कि कुछ ना कुछ नाक के अंदर आया है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन बेटा किसको दी जाके? सेंसरी न्यूरॉन को। अब सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है बेटा? इस इंफॉर्मेशन को ले जाकर कहां दे देगा बेटा? ब्रेन को दे देगा। कहां पर दे देगा? ब्रेन को। अब जरा देखो बेटा, ये स्नीजिंग जो है अभी मैंने बताया था इनवॉलंटरी एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। और मैंने बताया बेटा रिफ्लेक्स एक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, लेकिन कुछ केसेस में मैंने आपको बोला भी था कि कुछ केसेस में जो है बेटा मेजरली पार्ट जो है इस रिफ्लेक्स एक्शन का कौन कंट्रोल करेगा? स्नीजिंग करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पर रोल नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना ब्रेन का है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बेटा ब्रेन या फिर ऐसे साइड में लिख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड भी, ठीक है, दोनों। तो यहां पर बेटा रिफ्लेक्स सेंटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। अब ये यहां पर क्या करेंगे बेटा? तो पूरी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे क्या हुआ है,
कौन सी मतलब कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करी, वो सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट होंगी। अब फिर जाकर बेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कमांड दी जाएगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ही कमांड दी जाती है, सिग्नल के फॉर्म में ही कमांड दी जाती है, और वो कमांड किसको दी जाएगी बेटा, मोटर न्यूरॉन को। यानी उस कमांड को लेकर आगे कौन जाएगा बेटा, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन बेटा किससे कनेक्ट होता है, हमारे आगे मसल से, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टर्स, ठीक है। तो मसल्स को जाके ये बोल देगा कि आपके नोज के अंदर कुछ ना कुछ गया है, तो उस टाइम पर क्या होगा बेटा, स्नीज, एकदम से स्नीजिंग के दौरान वो डस्ट पार्टिकल बाहर चला जाएगा और रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर, रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा, स्नीजिंग। तो सबसे पहला स्टिमुलस, उसके बाद बेटा रिसेप्टर्स ने उस इंफॉर्मेशन को कैरी किया, रिसीव किया, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन को दे दिया, उसके बाद रिफ्लेक्स सेंटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक गया बेटा सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेकर, यहां पर पूरी प्रोसेसिंग हुई बेटा उस इंफॉर्मेशन की। प्रोसेसिंग के बाद यहां से कमांड इंफॉर्मेशन के रूप में कमांड को मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन बेटा मसल्स तक ले गया, और मसल्स ने बेटा क्या किया, इफेक्ट शो किया, यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट किया, और वो मूवमेंट किसके रूप में था, स्नीजिंग के रूप। क्लियर है बेटा, तो ये हमारा लास्ट रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट देखो, A squirrel is in a scary situation। एक बेटा स्क्वेरल है, गिलहरी, वो एक स्कैरी सिचुएशन में है, ठीक है। इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। अब उसकी बॉडी जो है बेटा या तो बेटा लड़ने के लिए तैयार है या फिर वहां से भागने के लिए। स्टेट द इमीडिएट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन हिज बॉडी सो दैट द स्क्वेरल इज एबल टू आइदर फाइट और रन। बोला जा रहा है क्या उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो बेटा स्क्वेरल जो है या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल आएंगे बेटा। तो स्कैरी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, एड्रेनल ग्लैंड रिलीज होंगे, ठीक है। अब ये बेटा आपको पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब आपके ऊपर एकदम से डरावनी कोई या फिर कह सकते हो एकदम से सडन कोई भी चीज आ जाए, तो आपकी बॉडी उस टाइम पर जो रिएक्ट करती है तो वो कौन से हार्मोन को रिलीज करेगी बेटा, एड्रेनल ग्लैंड को, ठीक है। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो आपके सामने अचानक से कार आ जाए, ठीक है, चल रहे हो आप रास्ते में और अचानक से बहुत स्पीड में कार आ जाए, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, ये हार्मोन रिलीज होंगे डर के कारण, या आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, या डर बेसिकली डर ही आप समझिए कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मुझे कोई मारने वाला है, मैं कहीं से गिरने वाला हूं। तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं, ये सारी जो सिचुएशन होती हैं, उस टाइम पर बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो होते हैं बेटा हमारे एड्रेनल, ठीक है। बिल्कुल एकदम पैनिक सिचुएशन में, हाँ ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल एकदम पैनिक सिचुएशन, ठीक है, जहां आपको सडन डिसीजन लेने पड़ते हैं उस टाइम पर। तो अब जरा देखो बेटा, इमीडिएट चेंजेस इन द स्क्वेरल बॉडी। तो बॉडी के अंदर बेटा इमीडिएट चेंजेस कौन कौन से आएंगे स्क्वेरल के उस टाइम पर। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो देखो बेटा हार्ट बीट बिकम्स फास्टर। तो आपने देखा है ना, जब आप डरते हो तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो वो इसी के कारण होती हैं बेटा, ठीक है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, आप तेज तेज सांस लेने लगते हो, ठीक है। ब्लड प्रेशर राइजेस, बीपी बढ़ जाता है बेटा। मोर ब्लड फ्लोज टू मसल्स, मसल्स तक बेटा क्या होता है, ज्यादा ब्लड जाता है, ठीक है। ये उस कंडीशन में भी होता है बेटा जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, या आपको बहुत तेज दौड़ना होता है, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए और आप बहुत तेज दौड़ रहे हो अपना जी जान लगाकर, तो उस टाइम पर भी बेटा मसल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है। प्यूपिल्स डायलेट, ठीक है, आपकी जो आंखों के अंदर प्यूपिल्स होता है उस पर भी असर पड़ता है बेटा। स्टोर्ड ग्लूकोज इन रिलीज इनटू ब्लड फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी। अब जो बेटा ग्लूकोज स्टोर होता है वो एनर्जी और ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पर आप एक साथ एकदम से सडन से बहुत ज्यादा हैवी काम करने लग जाते हो, दौड़ने लग जाते हो, आपकी बॉडी बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन करने लग जाती है। दीज चेंजेस प्रिपेयर टू बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। तो ये जो चेंजेस होते हैं बेटा बॉडी को, या तो तुम्हें उस समय पर लड़ने के काम आएगा या फिर वहां से भागने के काम, ठीक है। क्योंकि उस समय पर क्या करते हो, जैसे मान लो किसी से लड़ाई हो गई तो उस समय भी तो आपको गुस्सा आता है एकदम से, आप गर्म होने लगते हो, तो ये सारी चीजें बेटा किसके कारण है, एड्रेनल ग्लैंड के कारण। क्लियर। तो ये वाला जो ग्लैंड है बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाइए। नेक्स्ट देखिए बेटा, Why is chemical communication better than electrical impulses as a mean of communication between cell in a multicellular organism? बोला जा रहा है बेटा कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो ज्यादा बेटर देखने को मिलती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है। तो जैसे ही बेटा मैंने एग्जांपल बताया था कि केमिकल कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली चीज तो कोई भी पाथ की जरूरत नहीं है कि इस पर्टिकुलर इसी पाथ से होकर इंफॉर्मेशन को जाना है, तो ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि केमिकल इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज हो सकती है, और डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगी बेटा तो एक टाइम पर मल्टीपल डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को हम भेज सकते हैं। और लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की बात करूं तो इसको चलने के लिए, इसको ट्रांसफर होने के लिए बेटा प्रॉपर एक पाथ की जरूरत है, जो कि कौन लेके जाता है बेटा, हमारा नर्व सेल लेकर। क्लियर है बेटा, तो नर्व सेल लेकर जाएंगे। और दूसरी चीज केमिकल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से बॉडी के अंदर ये ट्रांसफर हो सकती है कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो ये कुछ बेटा हमारे डिफरेंस थे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और केमिकल कम्युनिकेशन।
नेम द पार्ट्स ए टू ई इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखो और बेटा ए से लेकर ई तक जो भी पार्ट्स हैं वो बताओ। तो अब जरा देखो बेटा, सबसे पहली चीज यहाँ पर कोई भी मान लेते हैं कि गर्म पानी होगा जिससे हमारा हाथ टच हो रहा है। तो अब ये गर्म है ठंडा है, इसको कौन बताएगा बेटा हमारे ब्रेन तक? रिसेप्टर्स जो है वो रिसीव करेंगे, ठीक है। स्किन के अंदर जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? रिसेप्टर्स। क्या हो जाएंगे? हमारे रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स जो है बेटा इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को। तो यहां पर बी जो है क्या हो जाएगा बेटा हमारा? सेंसरी न्यूरॉन्स। क्लियर? अब सेंसरी न्यूरॉन बेटा सीधी इंफॉर्मेशन किसको देंगे? स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सा एक्शन है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन है तो किसको देंगे बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पर सी जो है वो हमारा क्या है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा वो इंफॉर्मेशन को थोड़ा क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है। तो उस दौरान जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास रहती है बेटा? रिले न्यूरॉन के पास। किसके पास रहेगी? रिले न्यूरॉन। तो यहां पर डी जो है बेटा वो हमारा क्या है? रिले न्यूरॉन, ठीक है। अब लास्ट है बेटा हमारा ई। ई हमारा क्या है बेटा? इफेक्टर। लास्ट में बेटा ये किसको दे देगी? मोटर न्यूरॉन को। किसको दे देगी बेटा? मोटर न्यूरॉन को। अब लास्ट वाला जो ई है हमारा वो हो जाएगा हमारा मोटर न्यूरॉन, जो कि हमारा इफेक्टर से कनेक्ट होता है। इफेक्टर मतलब मसल से, ठीक है। तो कमांड दे दिया किसको? मसल्स को। और यहां से अपना हाथ हटा लिया जाएगा कोई भी अगर गर्म ऑब्जेक्ट है तो बेटा ए बी सी डी ई हमारे ये हो। क्लियर? Why does the flow of signals in a synapse from axonal end of one neuron to dendritic end of another neuron take place but not in the reverse direction? Explain। बोला जा रहा है बेटा कि अगर इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है तो वो यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, रिवर्स क्यों नहीं आती, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अभी मैंने बताया था बेटा कि साइनेप्स वाले कंडीशन पे, साइनेप्स वाले पॉइंट पर होता क्या है कि जो हमारे सिग्नल्स हैं बेटा वो इलेक्ट्रिकल से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? केमिकल सिग्नल में, ठीक है। अब केमिकल सिग्नल्स बेटा अपने आप कोई रिसीव नहीं कर सकता ना, उसको प्रॉपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। तो केमिकल सिग्नल को जो रिसीव करते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारे किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? डेंड्राइट्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स ये आगे वाला पोर्शन होता है ना कि पीछे वाला। तो ये कभी भी केमिकल सिग्नल जब यहाँ पर बन गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन के एंडिंग वाले पोर्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट नहीं होते, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बेटा सेल के डेंड्राइट्स के अंदर। क्लियर है? तो यहां से ये रीजन है बेटा कि कभी भी इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाती। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर्स व्हेन अ ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन योर आईज। बोला जा रहा है बेटा एक फ्लो चार्ट बनाओ, सीक्वेंस बताओ कि अगर ब्राइट लाइट जो है आपकी आंखों पर चली जाए, ठीक है। तो देखो बेटा ब्राइट लाइट यहाँ पर क्या है? स्टिमुलस, ठीक है। अब जैसे ही ब्राइट लाइट जाएगी तो आपकी आंखों के अंदर क्या होगा बेटा? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कि इस लाइट को, स्टिमुलस को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर्स इन रेटिना गेट्स स्टिमुलेटेड। उसके बाद क्या होगा बेटा? ये रिसेप्टर्स जो है इंफॉर्मेशन किसको दे देंगे बेटा? सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन के बाद ये किस पर जाएगा बेटा? ब्रेन तक। ब्रेन के बाद ये किस पे जाएगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के बाद बेटा इफेक्टर्स, और हमारे बेटा कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, जो हमारे प्यूपिल्स हैं वो एक तरीके से अपना साइज को छोटा कर लेगा ताकि उसमें लाइट जो है ज्यादा एंटर ना कर पाए, तो क्वांटिटी को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग बेटा बिल्कुल वही है, सेम। ये आप याद कर लो इस फ्लो चार्ट को, जो आपका बेटा पूरा रिफ्लेक्स आर्क है ना, उस प्रोसेस को याद कर लो कि सबसे पहले हमारे रिसेप्टर्स आएंगे, रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे तो बेटा सेंसरी न्यूरॉन को देंगे, सेंसरी न्यूरॉन बेटा हमारे स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन को देगा, और वहां से बेटा मोटर न्यूरॉन तक जाएगी इंफॉर्मेशन, और मोटर न्यूरॉन हमारे मसल से कनेक्ट है तो वो सीधा इफेक्टर तक यानी मसल्स तक इंफॉर्मेशन जाएगी। तो पूरा बेटा रिफ्लेक्स आर्क यही है आपका। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लेबल्ड ऑन इट इन द फॉलोइंग पार्ट्स। अब देखो बेटा डायग्राम्स की बात, डायग्राम बायोलॉजी के अंदर काफी आने वाले हैं बेटा। एक तो ह्यूमन ब्रेन का हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हो गया, ठीक है, और आपके नर्व सेल का डायग्राम हो गया, नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया। कुछ ऐसे डायग्राम्स है बेटा जो आपकी बायोलॉजी के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। तो जरा देखो बेटा ये आपको क्या करने हैं? लेवल करने हैं। तो देखो ब्रेन के अंदर बेटा ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का फोर ब्रेन, ठीक है। जो आगे वाला ये जो हिस्सा होता है ना बेटा, ये होता है हमारा फोर ब्रेन। अब इसमें सबसे पहले तो बेटा किसको करना है हमें? लेवल किसको करना है? मिड ब्रेन को। तो देखो बेटा मिड ब्रेन हमारा कहां पर है? मिड ब्रेन हमारा ये प्रेजेंट है, ये जो वाला जो पार्ट है बेटा ये हमारा क्या है? मिड ब्रेन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बेटा बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। सेरिबेलम बेटा, सेरिबेलम हमारा ये प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा, ये सेरिबेलम। और सेरिब्रम की बात करें बेटा तो ये जो सबसे बड़ा जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा क्या है? सेरिब्रम। तो डायग्राम बनाकर आपको लेबल करना था बेटा, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा डायग्राम्स की, ठीक है। ब्रेन का डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखो बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोला जा रहा है बेटा कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है उसमें डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहली चीज प्लांट्स के लिए, नो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स फॉर हार्मोन सीक्रेशन। प्लांट्स के अंदर बेटा अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ को कंट्रोल ही कौन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन बेटा एनिमल्स की बात करूं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है, ठीक है। तो दोनों चीज है, लेकिन प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर ग्लैंड नहीं है बेटा जो हार्मोन की सीक्रेशन करें। लेकिन एनिमल्स की बात करूं तो इसके लिए बेटा स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। हार्मोन डिफ्यूजेस फ्रॉम सेल टू सेल। अगर मैं यहाँ पर हार्मोन डिफ्यूजन की बात करूं तो वो कहां से कहां होती है बेटा, सेल से सेल, और इसके अंदर बेटा सीधा किसके अंदर जाती है, ब्लड के अंदर। नेक्स्ट देखो, रिस्पॉन्सेज आर स्लो एंड मेनली रिलेटेड टू ग्रोथ। अब प्लांट्स के अंदर जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे स्लो होंगे और बेटा हमेशा किससे रिलेटेड होंगे, ग्रोथ से। लेकिन इसके अंदर बेटा रिस्पॉन्सेज फास्ट होते हैं और कैसे होते हैं, स्लो। फास्ट और स्लो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज सिंपल। इसके अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, सिंपल। इसके अंदर कैसा होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल के। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए बेटा ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, अभी मैंने बताया था क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, कैलकुलेशन हो गया। तो इन सब के लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, सेरिब्रम। कौन होगा, सेरिब्रम। दूसरा है राइडिंग अ बाइसाइकिल। अब राइडिंग अ बाइसाइकिल एक तरीके से क्या है, बैलेंसिंग वाला काम है बेटा, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, हमारा सेरिबेलम, ठीक है। और अगर वॉमिटिंग की बात करें तो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है बेटा हमारा मेडुला, ठीक है। और कंट्रोलिंग हंगर, हंगर की अगर बात करें तो जो भूख वाला पोर्शन होगा बेटा इसको हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग हंगर, हाइपोथैलेमस, क्लियर। तो ये आपको कुछ फंक्शन बताने। नेक्स्ट पार्ट में पूछा बेटा, हाउ आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज। ब्रेन बेटा जो है मैकेनिकल इंजरी से किस तरीके से बच सकता है। ब्रेन की भी बात करी जा रही है और स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। अब आपको पता है बेटा ब्रेन के ऊपर हमारी सबसे पहले तो तीन टिश्यूज लेयर होती हैं जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। तो वो हमें बेटा प्रोटेक्ट करेंगी। दूसरा उसके ऊपर एक बोनी बॉक्स भी है, यानी ये जो बेटा स्कल होता है हमारा हड्डी वाला स्ट्रक्चर, ये भी है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो एक ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो बेटा देखो, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड बेटा जैसे रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके अंदर भी बेटा मेनिंजेस टिश्यूज लेयर होती हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, क्लियर। तो ये इसको बेटा प्रोटेक्ट करेंगी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। तो लॉन्ग में बेटा देखो कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन वही आएंगे शॉर्ट वाले, वेरी शॉर्ट वाले, उन्हीं को बस मिला मिलाकर बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ डॉक्टर हैज एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट। डॉक्टर ने बेटा समीर को शुगर इनटेक यानी बेटा शुगर लेने से मना किया, ठीक है, थोड़ा सा कम करने के लिए डाइट में बोल दिया। एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बाद उसने बेटा कुछ उसको ये भी बोला कि आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट करो। विच डिसीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम। तो वो कौन सी डिसीज है, आपको क्या लग रहा है कौन सी डिसीज है जिसकी वजह से बेटा जो समीर है वो सफर कर रहा होगा। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज। उसके लिए बेटा कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एंड ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, और वो कौन सा ऑर्गन है बेटा जो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाला पार्ट करते हैं बेटा। तो समीर जिस प्रॉब्लम से सफर कर रहा होगा वो प्रॉब्लम होगी बेटा हमारी डायबिटीज। आपको पता है डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको शुगर लेने से मना किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पर पता लगा लिया बेटा वो कौन सा डिसीज होगी, डायबिटीज। अब बोला जा रहा है बेटा नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। अब उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा हमारा इंसुलिन। कौन होता है, इंसुलिन। तो देखो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इंसुलिन फॉर दिस डिसीज एंड ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। अब वो कौन सा ग्लैंड है बेटा जो कि इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो वो होता है बेटा हमारा पैनक्रियास। क्या कौन करेगा बेटा, पैनक्रियास। तो पैनक्रियास देखो एक तो बेटा इंसुलिन को भी करता है और एक पैनक्रियाटिक जूस जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है उससे भी काम, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा समीर के अंदर जो डिसीज है वो कौन सी है हमारी, डायबिटीज और इंसुलिन हार्मोन है बेटा, और बेटा जो इसको प्रोड्यूस करता है वो है हमारा पैनक्रियास, क्लियर। सेकंड पार्ट देखो, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। बोला जा रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि बेटा रैपिड सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेल डिवीजन के लिए आपको याद हो तो बेटा साइटोकाइनिन होता है हमारा। तो द हार्मोन प्रेजेंट इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन प्लांट्स इन साइटोकाइनिन। ये एमसीक्यू में भी हमने करा था। आगे बोल रहे हैं बेटा एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो ग्रोथ के लिए बेटा आपको पता है एब्सिसिक एसिड, क्लियर। तो बेटा यहाँ पर
सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनेसिस, और हार्मोन जो ग्रोथ के लिए होता है वो होता है बेटा हमारा एब्सिसिक एसिड। क्लियर है बेटा? तो यहीं तक था बेटा इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने बेटा प्रैक्टिस करे उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।